हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मींस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, उसका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है इसका कोड है BMB 103। ठीक है। एंड आपके एग्जाम आने वाले हैं एंड काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि मैम इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बता दीजिए कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाई करें, लेक्चर वीडियोस कहाँ मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये लेक्चर वीडियो मैं लेके आई हूं। एंड इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट है ना इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम, सिलेबस वगैरह, लेक्चर वीडियो, नोट्स, बुक्स, ये सब आपको कहां पे मिल जाएंगे इजीली, ये सब आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है सिलेबस जो मैंने एकेटीयू की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये आप न्यू सिलेबस डाउनलोड करिएगा विच इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2024-25। ठीक है, 2024-25 के सेशन से न्यू सिलेबस आया था एमबीए फर्स्ट ईयर का, तो वो आपको डाउनलोड करना है। वैसे इन सब पे, सारे ही सब्जेक्ट पे मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूं, बट स्टूडेंट एक एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल वीडियो मांग रहे थे, तो इसलिए मैं 101 पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, 102 पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है और बाकी वीडियोस पे भी है। आज के लेक्चर में हम BMB 103 जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 70 नंबर 70 मार्क्स आपका जो सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होता है वो होगा 70 मार्क्स का, एंड 30 मार्क्स आपके इंटरनल जाएंगे। इंटरनल मतलब होता है कि जो आपके सेशनल्स हैं, ठीक है, जो यूनिट टेस्ट है, सेशनल्स हैं, असाइनमेंट वगैरह है, ठीक है, आपकी अटेंडेंस है, क्लास परफॉर्मेंस है, प्रेजेंटेशन है, उसके नंबर मिला के ये 30 नंबर में से दिया जाता है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है BMB 103। फिर इसका सिलेबस जो है वो आपको इसी PDF में दिया हुआ है। इसके लिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे। तो पेज नंबर 8 पे देखिए, ये सिलेबस दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का BMB 103। ठीक, 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मैं वैसे यहाँ पे एकेटीयू यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, MBA कोर्स अगर कर रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, तो आप अपना सिलेबस मैच कराइएगा। 90 to 95% ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बाकी सिलेबस सेम होगा। तो अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के भी हैं तो भी आप वीडियो लेक्चर, नोट्स और बुक्स जो अभी मैं बताऊंगी आपको, वो आप रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली मैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, बाकी आप भी अपना सिलेबस, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, एक बार मैच कराइएगा। सेम होगा सिलेबस, 90% तक सेम होगा सिलेबस। ठीक है। चलिए हम यूनिट 1 की पहले बात करते हैं। यूनिट 1 कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक है। इसमें आपको अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मीनिंग, स्कोप, यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, अकाउंटिंग का इक्वेशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड GAAP गैप, इसके बारे में डिटेल में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है। तो यूनिट 1 इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। ये जो पेपर है ना, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। आगे के यूनिट्स में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, लेकिन यूनिट 1 जो है ये इंट्रोडक्शन है, तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक है। तो ये था यूनिट 1। आगे यूनिट 2 पे जाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइएगा, यूट्यूब ओपन करिएगा। ठीक है। यूट्यूब पे आपको मेरा चैनल सर्च करना है। मेरे चैनल का नाम क्या है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास आप इसमें डालेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। फिर मेरे चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ठीक है। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको अलग अलग वीडियो, एक एक टॉपिक वीडियो में सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। ये देखिए, ये वो प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। ठीक है। कितने 45 लेक्चर वीडियो इस प्लेलिस्ट में, मैंने टोटल 45 लेक्चर वीडियो है। 45 लेक्चर वीडियो में मैंने ये जो सब्जेक्ट है ये कवर किया है। देखिए, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, GAAP,
ठीक है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, जर्नल एंट्री, रूल, डेबिट क्रेडिट का, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल, कैश फ्लो, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, डेप्रिसिएशन, फिर उसके मेथड जो है ये सब डिटेल में, प्रोविजंस, ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। फंड फ्लो के कई टॉपिक हैं, अकाउंटिंग रेशियोज का आपका एक चैप्टर है, ये सारे ही अकाउंटिंग रेशियो डिटेल में डिस्कस किए हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हम बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना लिया, अब इसका एनालिसिस किया जाता है, तो उसके बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, जैसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो ये सब। तो मैंने 45 लेक्चर वीडियो में डिटेल में ये सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर किया है वीडियो लेक्चर्स में, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग एक एक टॉपिक सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, तो इस सब्जेक्ट की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां से आपको मिल जाएंगे लेक्चर वीडियो। ठीक है, तो एक डाउट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नोट्स कहां से मिलेंगे। तो मैं रेफर करूंगी कि आप नोट्स खुद के बनाएं, ठीक है, खुद से बुक रेफर करिएगा और नोट्स बनाइएगा। लेकिन अगर जैसे काफी स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग स्टूडेंट्स के पास जनरली टाइम इतना नहीं हो पाता है, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जो नोट्स हैं आप मेरे एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड वो एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन पे भी आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जहां तक बुक की बात है, तो दो बहुत अच्छी बुक है, एक है एस.एन. महेश्वरी की, एक एस.एन. महेश्वरी का अकाउंटिंग की बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक खान एंड जैन की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, तो ये दोनों बुक से आप इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो मैंने आपको लेक्चर वीडियोस बता दिए, नोट्स बता दिए, बुक्स बता दी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। ठीक है, यूनिट 2 का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है, आईएफआरएस के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड है, उनके बारे में पढ़ना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जर्नल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाना है यूनिट 2 में। फिर यूनिट 3 में आपको प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट 3 में बेसिकली आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है, अंत में बनाया जाता है, उन्हें कहा जाता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में आपका आता है पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट आता है, तो वो बनाना है आपको एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वर्टिकल फॉर्मेट पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का बताया गया है, तो वो आपको बनाना है। ठीक है, तो ये सब यूनिट 3 में है, प्लस केस स्टडी वगैरह है, वर्कशॉप है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एनालिसिस है, तो ये सब यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, यूनिट 3 तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, अब इसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। तो एक टूल है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस में हम डिफरेंट रेशियोज पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, लिवरेज रेशियो, और इन सब का डिटेल एनालिसिस एक्सेल एप्लीकेशन यूज करते हुए। ठीक है, तो ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको कुछ रीसेंट अकाउंटिंग में कुछ रीसेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना है, इसके अलावा कुछ रीसेंट टॉपिक है अकाउंटिंग के, वो आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, जिसमें आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट पढ़ना है, ट्रेंड एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है, सर्विस एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये सिंपल से 5 यूनिट है इस सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस में। तो ये पूरा सिलेबस था। आई होप आपके लिए लेक्चर वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बहुत इजी पेपर है, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होता है कि उन्होंने 11th-12th में पढ़ा होता है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, वो भी अगर मेहनत से पढ़ाई करें, मेरे जो लेक्चर वीडियोस हैं उन्हें रेफर करें, तो वो भी इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको
सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।